अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो डिस्टिलेशन का है। ठीक है, डिस्टिलेशन है और ये भी आपके पानी को प्योर करने का एक तरीका ही आप समझ लें, उसी में ही है। ठीक है, डिस्टिलेशन की टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है सिंपल डिस्टिलेशन और नंबर टू पे हमारे पास आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब वन बाय वन देखेंगे कि बेसिकली डिस्टिलेशन होती क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। तो डिस्टिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में डिज़ोल्व हुई हुई हैं, तो आपने उनको अलग करना है। ठीक है, तो अब किस तरीके से आपने अलग करना है वो तरीका आपका बेसिकली डिस्टिलेशन का है। और इसके अलावा जो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है वो ये होती है कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को सेपरेट करते हो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे आप चीज़ों को सेपरेट करते हो। अब ये हम किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो नंबर वन जो आपके पास डिस्टिलेशन की टाइप आती है वो है हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है कि सपोज करो आपके पास कोई बर्तन है और इसमें आपने पानी लिया हुआ है और इस पानी में आप क्या करते हो, नमक को मिक्स कर देते हो, या आपने इसमें नमक मिक्स कर दिया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो पानी है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो नमक है, ठीक है, NaCl, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस। तो पहले कौन सी चीज़ बॉईल होगी वो तो इनके बॉइलिंग पॉइंट को देख के पता चल रहा है। पहले 100 वाला जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉईल होगा, ठीक है, बाद में आपका नमक वाला पॉइंट आएगा। तो होता क्या है कि आप सिंपली क्या करते हो, आप अपने इसी बर्तन के नीचे जब आप इसको आग लगा देते हो यहाँ पे, तो इसके अंदर जो आपका पानी था वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब पानी जो है आपका बॉईल होता है तो ये वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं, और आस्ता आस्ता जो पानी है वो वेपर्स बन के सारा बाहर जाता रहता है। और फिर ऐसा होता है कि जो सारे का सारा पानी है वो बाहर निकल जाता है और एंड पे आपके पास क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बच जाता है, नमक बच जाता है। तो इस तरह से आप दो चीज़ों को अलग कर देते हो, इसको हम बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, आप अगर फ़ोन को थोड़ा टिल्ट कर लो दूसरी साइड पे ताकि डायग्राम समझ आ जाए। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास ना एक पूरा अपरेटस होता है, और उस अपरेटस में फिर हम जिन चीज़ों को सेपरेट करना है, जो मिसिबल लिक्विड्स हैं जो आपस में डिसॉल्व हुए हुए हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन क्लोज क्लोज हैं, तो उनको हमने सेपरेट करना है। और किस तरीके से सेपरेट करना है वो देखते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर आपके पानी और इथानॉल का आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, पानी है और इथानॉल है, उसको आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना है, तो वो किस तरह करोगे। तो पहले प्रैक्टिस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक यहाँ पे फ्लास्क आ जाती है, ठीक है, उसको आपने एक स्टैंड पे रखा हुआ है और इसके ही नीचे आपने क्या लगाया हुआ है, बर्नर लगाया हुआ है जहाँ से इसको हीट मिलेगी। ठीक है, और इसको आपने ऊपर से क्लोजली बंद किया होता है ताकि कोई चीज़ निकल ना सके। और इसके बाद आपने यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थोड़ा सा आगे करके आपने यहाँ पे एक बड़ी सी वाटर आउट करने के लिए ट्यूब लगाई होती है। तो ये इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपका ये एक पाइप जा रहा है बिल्कुल बारीक सा, और इसकी जो बाहर वाली साइड है
ये वाली साइड यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है इस तरह से, ठीक है। ये आपके यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है, एक इसका एरिया यहाँ पे है और एक एरिया यहाँ पे है। इनका क्या काम है वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे जो होता है ना, जो हमारी चीज़ सेपरेट हो रही है उसको कलेक्ट करने के लिए हमने कोर यहाँ पे निकोनिकल फ्लास्क यूज़ की होती है। तो दूसरी ये हमारी किसके लिए, अपने जिस चीज़ को सेपरेट करना है उसके लिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है। इनमें से हम एक ये चीज़ें और एक ये चीज़ें, इन दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। और यहाँ पे आपने ना थर्मामीटर लगाया होता है ताकि आपको पता चल सके कि टेम्परेचर क्या है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स तो एक स्पेशल टेम्परेचर पे जाके होते हैं। तो अगर आपको टेम्परेचर का पता होगा तभी आप देख सकोगे कि कौन सी चीज़ कितने पे सेपरेट होनी है, कितने पे सेपरेट नहीं होनी। तो सिंपल सा क्या होता है कि इसके अंदर आपने अल्कोहल और वाटर डाल दिया। मैं आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बता देता हूँ। जो अल्कोहल होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपके ख्याल से कौन सी चीज़ पहले वेपर्स में कन्वर्ट होगी? ऑब्वियसली बात है, आपकी जो अल्कोहल है ये पहले वेपर्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो जब आपने इसको बर्न किया तो क्या हुआ, सबसे पहले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 78। तो यहाँ से अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे। वो अल्कोहल के वेपर्स इस ट्यूब में से मूव करते हुए ऊपर जाएंगे। और ऊपर थर्मामीटर में आपने टेम्परेचर सेट कर दिया कि हमने 78 रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, ताकि हमारी अल्कोहल अलग होती रहे। तो फिर यहाँ से जो अल्कोहल है उसके वेपर्स जाएंगे इस ट्यूब के अंदर। अब देखो जो वो वेपर्स हैं ना, वो किस फॉर्म में है, बेसिकली गैस की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। तो आपने इनको ठंडा करना है ताकि जब वो ठंडे होंगे तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो उस काम के लिए आप क्या करते हो, ये जो पाइप था ये वाला एरिया, यहाँ से आप ठंडा पानी डालते हो H2O, ये बाहर वाले एरिया में, ये जो एरिया ना ट्यूब के बाहर जो कवर लगा हुआ है, यहाँ से ठंडा पानी एंटर होता है और इस साइड से पानी निकलता है। तो यहाँ से पानी का एक फ़्लो चलता रहता है, यहाँ से पानी एंटर हुआ और नीचे वाले हिस्से से पानी निकल गया। तो इस पानी की जो पानी ठंडा होता है इस ट्यूब के अंदर, जिसको भी मैं रेड कलर करने लगा हूँ, इस ट्यूब के अंदर आपकी क्या थी, सारी की सारी आपकी अल्कोहल जा रही थी जो वेपर्स की फॉर्म में थी। तो वो जो अल्कोहल की हीट थी वो पानी को मिल गई, कंडेंसेशन होगी, जिसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ से पानी एंटर हो रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो जिसकी वजह से आपके जो वेपर्स थे वो ठंडे हुए और वो दोबारा से स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लिक्विड में। और आस्ता आस्ता से यहाँ पे आपकी जो अल्कोहल है वो सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी अल्कोहल जमा होगी, बाकी इसमें से अल्कोहल निकल गया, तो यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, वाटर रह जाएगा। तो देखो हमने किसकी बेस पे इनको अलहदा किया, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे अलहदा किया, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है जी। थैंक यू।